right, the big breaking development where the West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has now taken a strong stance on Congress. She has announced that TMC will be contesting polls alone in West Bengal. She has further said that the Congress can contest on all the 300 seats. Now the Congress leader Jairam Ramesh has also spoken and said that TMC is a strong pillar of the alliance. Quickly listening into what Jairam Ramesh said. একটা কারণ নিজের একার নয়, রিজিওনাল পার্টিগুলো আমরা তো করেছি, কিছু সিটে একা লড়াই করুক, রিজিওনাল পার্টি বাকি সিটে লড়াই করবে, সেখানে ইন্টারফেয়ার করবে না, সেখানে যদি ইন্টারফেয়ার করে তাহলে সেখানে আমরা বুঝবো অন্যরকম। আর ইডি কালকে তোমার বাড়িতেও রেড হবে टीएमसी और रूप से, क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, भारत के बंगाल के नेता हैं, देश के नेता हैं। इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मंजिल का रास्ता निकाला जाएगा और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियों का सहयोग होगा उसमें। नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। अलायंस एक ही है, सब साथ में ही रहेंगे। हमारी दीदी है वो, और हम सब दीदी का बहुत प्यार और सम्मान करते हैं और अलायंस में कोई। All right, joining me on the telecast right now is Kanika. Kanika, if you could give us details. Now, after Mamata Banerjee has clarified, she has spoken, she said that all the 42 seats in West Bengal are going to be fought by the TMC, and she has welcomed Congress party to fight on all the 300 seats, in fact all the 42 seats in Lok Sabha alone. And thereby there has been a reaction that has come forth from Jairam Ramesh of the Congress, saying that TMC is a strong ally of Congress in the India alliance. Now, and he's further said that both TMC and Congress are going to fight unitedly in West Bengal. What does this indicate? What is going to be the impact of it? Now, how is the situation going to be resolved? देखिए, बिल्कुल इंडिया अलायंस में टीएमसी की ओर से अगर बात करें तो टीएमसी में ममता बनर्जी ने आज अनाउंस कर दिया है कि टीएमसी जो है वेस्ट बंगाल में सभी सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी कि इंडिया अलायंस नहीं होगा, क्योंकि टीएमसी ने कहा था कांग्रेस पार्टी से कि 2 सीटें जो है मौजूदा वक्त में वही कांग्रेस पार्टी ले, बाकी सभी सीटों पे टीएमसी इंडिविजुअल फाइट करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सहमति नहीं थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं आज ममता बनर्जी ने ऐलान किया। लेकिन आपने जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश का बयान देखा, उन्होंने कहा कि टीएमसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है इंडिया अलायंस के लिए। लेकिन एज पर द सोर्सेज कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप है, लाइक कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे एंड राहुल गांधी, वो जो है अब कहा जा रहा है कि वो ममता बनर्जी से बातचीत करेंगे ओवर द कॉल एंड उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ममता बनर्जी ने आज एलिगेशन भी लगाया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में एंटर होने वाली, लेकिन ममता बनर्जी को इन्वाइट नहीं किया। लेकिन कांग्रेस के जो टॉप सोर्सेज हैं और टॉप लीडर्स हैं, उनका कहना है कि ममता बनर्जी को भी इन्वाइट किया गया था। 13 जनवरी को जो है इन्विटेशन ऑफिशियली ममता बनर्जी को भेजा गया था। ममता बनर्जी के ऑफिस में वो लेटर को रिसीव किया गया था। तो कहीं ना कहीं अब इंडिया अलायंस में जिस तरह से ममता बनर्जी और टीएमसी का रुख है, तो कहीं ना कहीं वो जो फूट है वो नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं टीएमसी बोल रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी और अब आम आदमी पार्टी की ओर से भी कहा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि तमाम नेताओं के बीच में एक सहमति बने और उसके बाद कहीं ना कहीं टॉप लीडरशिप जो है वो अब ममता बनर्जी से बातचीत करेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे बोला जा रहा था कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो भी वेस्ट बंगाल को पहुंचने वाली थी। अब यहाँ पे एक हॉल्ट बना दिया गया है, यहाँ पे ये वॉर ऑफ वर्ड्स दिखाया जा रहा है, कंफ्यूजन कुछ हो गया है। यहाँ पे कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने खुद
लेटर्स लिखे थे ममता बनर्जी को इस भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन करने के लिए, पर ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें ऐसा कोई लेटर मिला ही नहीं है। तो इस सिनारियो में ये कंफ्यूजन जो आ रहा है, क्या ये जो मजबूती से यूनिटी जो इंडिया अलायंस की है उसमें कुछ खलल कर रहा है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि कांग्रेस के टॉप लीडर्स ने ऑलरेडी इनवाइट भेजा हुआ था और ममता बनर्जी का कहना है कि उनको इनवाइट नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह से आज ममता बनर्जी ने बयान दिया कि उनको इनवाइट नहीं किया गया, पश्चिम बंगाल में यात्रा आने वाली है, और उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी जो है इंडिविजुअल वहां पर चुनाव लड़ेगी, और कहा उन्होंने एक और आरोप भी लगाया कि कांग्रेस जो है वो लेफ्ट के साथ अलायंस करने की कोशिश कर रही है और लेफ्ट के साथ हमेशा टीएमसी की जो है लड़ाई रही है। तो कहीं ना कहीं अब ये इंडिया अलायंस के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी जो है देखने को मिल रही है। और खासतौर पे जो फूट की हम लोग बात कर रहे थे कि इंडिया अलायंस में पार्टियां साथ है, नेता साथ है, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है, चाहे वो सीट शेयरिंग को लेकर हो, चाहे वो आगे फर्दर क्या क्या प्रोग्राम होंगे उसको लेकर हो। तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और चैलेंज होगा कि कैसे वो टीएमसी से ममता बनर्जी को और लेफ्ट पार्टीज को और इसके अलावा आम आदमी पार्टी से कैसे बात करेगा, क्योंकि इंडिया अलायंस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे निभा रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है और इन तमाम नेताओं के बीच में एक वरिष्ठ नेता है, दलित चाहना है। तो कहीं ना कहीं अब कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो बातचीत करेंगे और इस प्रॉब्लम को, इस कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने जिस बात का जिक्र किया, राहुल गांधी की जो यात्रा रोकी गई है वो रिपब्लिक डे के चक्कर में रोकी गई है, क्योंकि 26 तारीख को रिपब्लिक डे है, तो 26 तारीख को 27 तारीख को जो है यात्रा को रेस्ट दिया जाएगा, यानी यात्रा नहीं होगी, और 28 तारीख से फिर राहुल गांधी यात्रा शुरू करेंगे। Okay, Kanika, stay on with me. Joining also on the telecast with me is KC Sharma. He's joining me as a BJP spokesperson. KC Sharma, the new developments that are pouring in from West Bengal, Mamata Banerjee is speaking about how she is going to be fighting it alone in the Lok Sabha elections in West Bengal. How does this impact the BJP? Namaskar. Bharatiya Janata Party is doing its job. Adaniya Prime Minister Modi ji is busy serving the people. He doesn't care what India Gadbandhan is doing, what it's not doing. But yes, Bharatiya Janata Party is saying from the beginning, there is no future of the India Gadbandhan. They just want to grab the power. They do not have a leader. They do not have any proper roadmap. They want to give the people. They just want to grab the power. That is why they are supposed to fight at some moment. So now this fight has started, and they are trying to take a more and more power what they can take in their respective states. So there is no common agenda. There is no. Okay. There is no. Okay, proper, all right, KC Sharma. Yeah. Thank you for sharing your views on the subject. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.